हेलो दोस्तों, मैं आपको कबीरदास जी के दोहे सुना रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए और बताइए कि आपको कैसे लगे। कोटि जन्म तू राजा कीन्हा, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर डांड्या, मिला न निर्गुण रासा। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, आप जी ने काल यानी कि ब्रह्मा की कठिन से कठिन साधना की, घर त्याग कर जंगल में निवास किया, फिर गांव व नगर में घर घर के द्वार पर डांडिया अर्थात घूमा। भिक्षा प्राप्ति के लिए जंगल में साधारण नारत साधक निकट के गांव या शहर में जाता है। एक घर से भिक्षा पूरी नहीं मिलती तो अन्य घरों से भोजन लेकर जंगल में चला जाता है। कभी कभी तो साधक एक दिन भिक्षा मांग कर लाते हैं, उसी से 2 दिन निर्वाह करते हैं। रोटियों को पतले कपड़े, रुमाल जैसे कपड़े को छालना कहते हैं। छालने में लपेटकर वृक्ष की टहनियों में बांध देते थे। वे रोटियां सूख जाती हैं, उनको पानी में भिगोकर नरम करके खाते थे। वे प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाने में जो समय व्यर्थ होता था, उसकी बचत करके उस समय को काल ब्रह्मा की साधना में लगाते थे। भावार्थ है कि जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए वेदों में वर्णित विधि तथा लोक वेद से घोर तप करते थे। उनको तत्वदर्शी संत ने मिलने के कारण निर्गुण रासा अर्थात गुप्त ज्ञान, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं, वह नहीं मिला। शंखो लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय में अकेला होता हूँ तो कभी कभी ऐसी हिलोर अंदर से उठती है, उस समय सब अपने से लगते हैं। चाहे किसी ने मुझे कितना ही कष्ट दे रखा हो, उसके प्रति द्वेष भावना नहीं रहती, सब पर दया भाव बन जाता है। यह स्थिति कुछ मिनट ही रहती है, उसको मेहर ही की लहर कहा जाता है। सतलोक अर्थात सनातन परम धाम में जाने के पश्चात प्रत्येक प्राणी को इतना आनंद आता है, वहाँ पर ऐसी असंख्य लहरें आत्मा में उठती रहती हैं। जब वह लहर मेरी आत्मा से हट जाती है तो वही दुखमय स्थिति प्रारंभ हो जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा? वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो हानि हो गई है, यह हो गया, वह हो गया, यह कहर दुख की लहर कहीं जाती है। उस सतलोक में असंख्य लहर मेहर दया की उठती हैं, वहाँ कोई लहर भयंकर दुख नहीं है। मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ संध सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तो हे भ्रमत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर सुकर घर भया बोरे, कौवा हंस बुगारे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि परमेश्वर कबीर जी ने अपनी आत्मा, अच्छी आत्मा संत कबीरदास जी को सूक्ष्म वेद समझाया। उसको संत कबीरदास जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत ने आत्मा तथा मन को प्राप्त बनाकर विश्व के मानव को काल ब्रह्मा के लोक का कष्ट तथा सतलोक का सुख बताकर उस परम धाम में चलने के लिए सत्य साधना जो शस्त्रोत्रक है करने की प्रेरणा की है। मन तू चल रे सुख के सागर अर्थात सनातन परम धाम में चल, जहाँ पर शब्द नष्ट हो नहीं होता, इसलिए शब्द का अर्थ अविनाशीपन से है। वह स्थान अमृतत्व की सिंधु अर्थात सागर है और मोक्ष रूपी रत्न का आगार अर्थात खान है। इस काल ब्रह्मा के लोक में आप जी ने भक्ति भी की है, परंतु शास्त्रानुकूल साधना बताने वाले तत्वदर्शी संत ने मिलने के कारण आप करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं। कुश्ती हो संत बदगी कीजिए, जे हो वैश्या को प्रभु, विश्वास चरण चित दीजिए। अर्थात
कबीरदास जी कहते हैं कि यदि किसी भक्त को कुष्ठ रोग है और वह भक्ति करने लगा है तो भक्त समाज को चाहिए कि उससे घृणा ना करे, उसको प्रणाम करे जैसे अन्य भक्तों को करते हैं। उसका सम्मान करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। भक्ति करने से उसका जीवन सफल होगा और वो ठीक हो जाएगा।